नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। तो आइए अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वस्थ नारी उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अन्य योजनाएं चलाकर नारी उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा विकास भवन परिसर में स्थापित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में सेवा पर्व विषयक 15 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन भी किया गया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जन्मदिन को सेवा के रूप में, सुशासन के रूप में और जनता के बीच जा करके उनके बीच में अपनी योजनाएं, सेवा के काम ऐसे मिला करके सेवा पखवाड़ा जो 15 दिन का है, यानी विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर और उससे लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, चलने वाला है। उसका शुभारंभ 17 सितंबर को हुआ, जिसमें हमारा रक्तदान शिविर हुआ, स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में चला। युवा मोर्चे के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन शैली पर, उनके कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, देश भर की इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए, देश को गति प्रदान करने के लिए, देश में गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर घर नल से जल देने के लिए, देश में आर्थिक प्रगति के लिए। अब पूरी दुनिया में हमारे सामरिक संबंध कैसे हैं, कैसे हमने अपने पड़ोसी देशों से भी या अन्य देशों से भी हमारे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध हमारे कैसे अच्छे हुए, उसमें मोदी जी का किस प्रकार का योगदान है, उसको लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग के द्वारा किया गया है, जिसका शुभारंभ आज होगा विकास भवन में। और उसमें आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, खासतौर से विद्यार्थी, समाजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पत्रकार बंधु उसको विजिट करें, परिवार के साथ विजिट करें। जब देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का, तो 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद कैसे न्यायपूर्वक, न्याय की व्यवस्था के माध्यम से कैसे भगवान राम के मंदिर का निर्माण का पथ प्रशस्त होता है और कैसे भगवान राम के मंदिर की शिलान्यास होता है और कैसे बहुत कम समय के अंदर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो जाता है और भव्य और दिव्य शुभारंभ भगवान राम के मंदिर का होता है। काशी विश्वनाथ का मंदिर हम सब ने देखा है, सब लोग गए होंगे। 4-4 फीट की गलियाँ उनमें होती थी और 4 फुट की गलियों को उन सब लोगों को मुआवजा दे करके, उनको मना करके, समझा करके आज काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर कितना शानदार भर करके तैयार हुआ, वो हमने देखा है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने यानी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार ऐसी योजना का अभियान शुरू किया कि देश भर की सब महिलाओं का स्वास्थ्य का परीक्षण हो। अगर परिवार की महिला जो मुखिया है, अगर वो स्वस्थ होगी तो परिवार भी फिर संपन्न और सक्षम होगा। क्योंकि महिला का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन भी ठीक नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो परिवार की व्यवस्था भी ठीक नहीं चल सकती। यानी इतनी चिंता नारी के सम्मान में प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है 25 सितंबर को, उस पर भी हमारी बड़ी गोष्ठी होने वाली है, उसका कार्यक्रम होगा। स्वच्छता अभियान लगातार चलेगा और उसके अलावा भी जो जितने हमारे बाल शिविर हैं और हैं, महात्मा गांधी जी की जयंती है उस पर भी चित्रकला प्रतियोगिताएँ हैं। यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम है। जो रामभद्राचार्य जी हैं उन्हें ये कहा है कि उनके कुछ कर्म खराब होंगे, पाप किए होंगे, जो उन्हें आंखें नहीं थी और दुनिया देखने का अधिकार छीन लिया। इस पर क्या कहता है? मैं देखा नहीं, देखे बात। आप मुजफ्फरनगर से अभी बिजनौर आए हैं, काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मोंटी होटल से बैराज तक की रोड वो उस रूट में नहीं आती है जो प्लान है सड़क बनाने का। वो सड़क की स्थिति काफ़ी खराब है, तो आपसे अनुरोध है कि देखिए वो प्लान में नहीं है, वो तो बन सकती है। प्लान में भले ही ना हो, वो NH के पास है। जब NH अपना रोड बनाता है तो रास्ता जो पूर्व में रहता है वो भी NH के पास ही कन्वर्ट हो जाता है। सर्विस रोड होती है वो। तो उसकी जिम्मेदारी NH की मेंटेन करने की पीछे भी हमने बात की।
जो पड़ाव है उसको उन्हें बुलाया भी था, बैराज पे उन्हें बुलाया, ब्रदर उसकी कोई मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, माननीय मंत्री बुलाया, नहीं आ पाया। उससे मैंने उस दिन, चूँकि मैं तो निकलता हूँ यहाँ से, उसको हमने कहा हुआ है बारिश के कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले पहले सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों। अब आपने मुझे दोबारा इसकी चर्चा की, आज इससे बात। मंत्री जी, बिजनौर की सड़कों पे सांड और खेतों में गुलदार घूम रहे हैं, इनके बारे में गुलदार की चर्चा हमने की है। जिस दिन अभी 2 दिन पहले घटना हुई थी, चूँकि मैं भले यहाँ पर ना हूँ, समाचार पत्र तो मैं ही पढ़ता हूँ, आपकी सोशल मीडिया देखता हूँ, तो गुलदार की घटना हुई, बहुत चिंताजनक घटना है। हमने माननीय अरुण जी जो विभाग के मंत्री हैं उनसे, अनिल कुमार जी प्रमुख सचिव उनसे बात की, यहाँ जिलाधिकारी से हमने बात की, जिलाधिकारी को निर्देशित भी किया इस बात के लिए। तो अभी जो हमने योजना बनाई है, एक तो थोड़ी जागरूकता और अधिक जागरूक होना पड़ेगा, समाज में लोगों को सामूहिक रूप से जाएं। 100 पिंजड़े बनाने का निर्देश हमने दिया है कि 100 पिंजड़े बना करके और कम से कम ऐसे क्षेत्रों के अंदर इकट्ठा करें, और उसके लिए जो उसके टेक्नीशियंस हैं, जो गुलदार को पकड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों की अतिरिक्त टीम के लिए मैंने माननीय मंत्री से कहा है कि उस टीम के यहाँ डिप्यूट करें और वो यहाँ देखें कैसे जो उनका गाड़ी देना मेरी वो शेखर डारी, और उसके अंदर जो उनको पकड़ने वाली टीम होती है या उनको बेहोश करने के लिए इंजेक्शन होते हैं, उसके लिए भी चूँकि टेक्निकल काम है सारा, ये नॉन टेक्निकल नहीं है, तो उसकी चिंता मैंने लगातार की है। और हमारा चिंता का विषय है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के ऊपर झपट्टा कोई मारता है, अगर सरकार मुआवजा देते, मुआवजा से किसी के जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती, वो तो एक सांकेतिक होता है। तो उसकी कोई घटना होती तो निश्चित रूप से हम सब ऐसा आंकड़ा तो मेरे पास तो नहीं है, विभाग के पास भी, चूँकि लगातार बच्चे जनरेट होते रहते हैं, ऐसा आंकड़ा तो मेरे पास तो नहीं है, पर विभाग से बातचीत करेंगे तो हम आपको पूछ के बता देंगे। और जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे, अभी स्टार्टिंग तो हो कम से कम। अब ये तो क्यों लगा 100 मान लो हम कर रहे हैं, आपको लगे और ज़्यादा होने चाहिए। मंत्री जी, गुलदार की बड़ी समस्या है, मतलब 30-35 लोगों को गुलदार खा गया, उसके बावजूद यहाँ परमानेंट डीएफओ नहीं है। अभी डीएफओ के पास जो चार्ज शायद 2 जिलों का है, उसके लिए हमने कहा डीएफओ वो भी कुछ जानता नहीं, इंडिपेंडेंट डीएफओ, कॉम्पिटेंट डीएफओ यहाँ पे नियुक्त करें, ये भी हमने कहा है, ताकि देखिए ऐसा है, चिंता आपकी भी स्वाभाविक है और वो जिम्मेदारी और चिंता हमारी भी है। ये सामूहिक काम है, ये किसी का व्यक्ति अलग अलग काम नहीं है, आपका हमारा ही काम है। और किसी के जीवन से ये घटना होती है तो किसी का बच्चा हो, परिवार के व्यक्तियों में क्या बुजुर्ग भी हो, तो सभी का अपना अपना जीवन होता है, उसकी सबकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, हमारी अपनी भी है। गुलदार के नाम पर राजनीति नोटिस शुरू हो गई है। राजनीति में निकलनी चाहिए, वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, राजनीति करना इसमें मुझे लगता है उचित नहीं है। और ये कोई उसको तो किसी को नहीं पता ये कौन सी पार्टी का है, कौन से संगठन का है, गुलदार को तो पता नहीं होता ये किसका वोटर है, उसको जो का मौका मिलता हो, तो मुझको लगता है उस पर निगेटिव टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव उनका कोई सुझाव हो तो हमको बताएं, आपको बताएं, आगे हमको आए, जो करने लायक हो उसको हम करेंगे, उसके प्रति हम चिंता कर रहे हैं। लगातार मैं संपर्क में हूँ सब लोगों से, मुख्यमंत्री मैंने इसकी चिंता की है। पहले जब घटना हुई थी करीब 1.5 साल पहले, तब भी मैंने मुख्यमंत्री को कराया था कि साहब ये घटनाएं बिजनौर के अंदर हो रही हैं और एकदम जंगल से गुलदार आते हैं, और चूँकि ईंट बड़े बड़े हो गए तो छिपने का उसको मौका मिल जाता है। तो सर की चिंता का विषय हम चिंता कर रहे हैं, और जो करने लायक काम उसको हम कर। चिंता की बात यह है कि अब घरों से उठाने लगे, घरों की दीवार को उनके घर से ही ले गए 2-3 दिन। मंत्री जी, अभी चंद्रशेखर रामन ने कुछ कलेक्ट्रेट में धरना दिया था, वहाँ बयान दिया है उन्होंने अपना, बिजनौर में गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक है। आपको गाँव में जाके स्टेक रहा। चलिए बात करें, ठीक है, करें। आज चूँकि प्रेस वार्ता प्रधानमंत्री जी के सेवा सप्ताह की, सेवा पखवाड़े की, और तो गुलदार भी तो सेवा में है। हाँ, तो वो तो हम कर रहे हैं बातचीत आपसे, और उसी की है तो उसी के ही हमके यहाँ के बाद उसका। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।